क्या आपने कभी नामों पर गौर किया है? अगर नहीं किया तो एक बार घोटालों के नाम के बारे में सोचिएगा। जो कुख्यात स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ था उसे करने वाले के नाम से यानी अब्दुल करीम तेलगी के नाम से तेलगी घोटाला बुलाया जाता है। जो शेयर बाजार घोटाला हुआ था उसे भी हर्षद मेहता के नाम से जाना जाता है। लेकिन सोचिए कि कांग्रेस के किए घोटालों में क्या होता है। नाम याद रहता है क्या? कुख्यात जीप घोटाला हो, बोफोर्स घोटाला हो, 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, किसी को भी हम आप घोटाला करने वाले के नाम से क्यों नहीं जानते? असल में नाम से फर्क पड़ता है। भले ही एक मशहूर हस्ती अजी नाम में क्या रखा है कहते हुए सुनाई दे जाए, लेकिन नाम उसे भी चाहिए है। बच्चन साहब की कविता को बिना नाम के आश्रय दिए बिना अगर आप पढ़ देंगे तो एक यूट्यूबर पर मुकदमा ठोकने पर वो आमादा हो गए थे। काफ़ी मुश्किल से बेचारे यूट्यूबर ने अपनी गर्दन बचाई थी। इसलिए नाम से फ़र्क पड़ता है। इसे अगर आसानी से समझना हो तो पंचतंत्र में पात्रों को देखिए। जैसे कि एक सरोवर का नाम है फुल्लोत्पल। संधि विच्छेद करने पर फुल का अर्थ हो जाता है खिला हुआ और उत्पल का अर्थ होता है कमल। ये बहुव्रीहि समास होता है और दो बराबर महत्वपूर्ण शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द बना उसका अर्थ जहाँ कमल खिले हों यानी कि सरोवर अपने आप ही हो गया है। ये कहानी कुछ यूँ है कि ये जो सरोवर था फुलोत्पल उसमें एक कछुआ रहता था। इस कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। सरोवर के पास रहने वाले दो हंसों संकट और विकट से उसकी मित्रता थी। एक दिन कम्बुग्रीव घबराया हुआ संकट और विकट के पास आया और बताने लगा कि उसने कुछ मछुआरों की बातें सुन ली हैं। वो लोग अगले ही दिन सरोवर में जाल डालकर मछलियां और कछुए पकड़ने की बात कर रहे थे। कछुआ न तो हंसों की तरह उड़ सकता था, न उनकी दौड़ने की कोई गति ही तीव्र थी। तो सबने मिलकर कुछ बचाव करने की, कुछ उपाय करने की सोची। कछुए को एक उपाय सूझा। उसने कहा कि दोनों हंस अगर चोंच में एक एक डंडी पकड़कर उड़ें और कछुआ डंडी को बीच में से पकड़कर लटक जाए तो हंस कछुए को उड़ाकर किसी और तालाब में पहुंचा सकते थे। इस युक्ति पर हंसों को थोड़ी आपत्ति थी। कछुए की बोलने की आदत थी और उसे हंसों के बीच में ऐसे लटक कर उड़ता हुआ देखकर लोग कुछ न कुछ कहते ही, और जैसे ही कहते तो कछुआ पलटकर जवाब देने लगता। मुंह खोलते ही डंडी छूटती और वो नीचे गिरकर मरता। कछुआ जब बिल्कुल चुप रहने को तैयार हुआ तब कहीं जाकर हंस उसे ले जाने को तैयार हुए। अब विकट संकट के बीच में लटका हुआ कम्बुग्रीव दूसरे किसी सरोवर की ओर उड़ चला। रास्ते में एक नगर आया और बच्चों ने जब देखा कि कछुआ हंसों के बीच लटका हुआ है तो दौड़कर ये कौतूहल देखने के लिए इकट्ठा हो गए और आपस में बातें करते शोर भी करने लगे। थोड़ी ही देर में देखने वालों की भीड़ लगने लगी। उनकी टिप्पणियों और हंसी उड़ाने से हंसों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन कछुआ थोड़ी ही देर में चिढ़कर बोल पड़ा, अरे कभी कछुआ नहीं देखा क्या, या हंस नहीं देखे? बोलने के लिए कछुए का मुंह खोलना था कि डाली छूटी और कछुआ जमीन पर गिरकर मर गया। पंचतंत्र की इस कहानी को दुर्बुद्धि विनश्यति नाम से कुछ लोगों ने 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा। जहाँ तक नामों के अर्थ की बात है तो कम्बु का अर्थ भी गला होता है और ग्रीव का अर्थ भी गला होता है। गले से स्वर निकलता है, बोलने का सामर्थ्य मिलता है। तो विकट संकट के बीच में फंसे हुए कम्बुग्रीव की चर्चा सुनते ही समझ में आ जाता है कि बोलने के कारण कोई कैसे विकट संकट में पड़ सकता है, या फिर विकट संकट के बीच में अगर गला फंसा हो तो चुप रहना चाहिए। ये बात समझी जा सकती है। जहाँ तक नामों का प्रश्न है, जिन नामों की हम लोग पहले बात कर रहे थे, तो हम फिर से दोहरा दें कि नामों का बहुत असर पड़ता है। कितना असर पड़ता है इसे समझने के लिए एक बार राम जन्मभूमि मंदिर विवाद को याद कीजिए। असल में इस जगह जो विवादित ढांचा था उसे मस्जिद ए जन्म स्थान बुलाया जाता था। करीब 1940 तक के दस्तावेज देखेंगे तो यही नाम लिखा हुआ मिलता है। आइए एक बार डॉक्टर मीनाक्षी जैन से सुन भी लेते हैं। So in 1858, in the Faizabad district court, we for the first time hear a Muslim voice. That Muslim voice is of the superintendent of Babri Masjid. Now he is filing a complaint at the Faizabad district court saying that, so many
Nihang Sikhs have entered the masjid. They started Havan and Puja, and they've written Ram Ram with koila, charcoal on the walls of the masjid. He signs this petition to the British saying that I am the Mutawalli or the superintendent of Masjid-e-Janamsthan. So, this itself is such a giveaway that no masjid in the world will be called Masjid-e-Janamsthan, because no masjid has anything to do with the birthplace. So that means implicit in this was the recognition that it was the masjid built on the Janamsthan. तो अब सवाल ये है कि ये नाम बदला क्यों गया, क्योंकि जैसे ही आप मसीते जन्मस्थान कहेंगे तो साफ पता चल जाता है जन्मस्थान नाम में जुड़ा हुआ है, तो किसी के जन्मस्थान पर जबरन बनाई गई होगी। इस नाम बदलने से रज़ाकार ओवैसी और उसके गुर्गों को मसीत शहीद हो गई कहने का मौका भी मिल जाता था। झूठ बोलकर उन्हें अपने अंध समर्थकों को ये बताना होता था कि सचमुच वो विवादित ढांचा जो था वो कोई मसीत थी, जबकि असल में वहाँ कभी कोई मसीत थी ही नहीं। वो तो एक विवादित ढांचा भर था जिसे कार सेवकों ने समतल कर दिया था। ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, समतल कर दिया गया। अब नाम बदलने की बात होते ही कई जो सेकुलर लोग होते हैं वो कूद पड़ते हैं, छाती कूट कूट कर रोना शुरू करते हैं, कहते हैं हमारी विरासत को मिटाया जा रहा है। अब भाई, गुलामी की निशानी को हटा देना भला विरासत मिटाना कैसे हो सकता है? पता नहीं। अगर इससे विरासत मिट जाती है तो बॉम्बे का नाम बदलकर मुंबई क्यों किया, कलकत्ता को कोलकाता क्यों किया, मद्रास को चेन्नई नहीं करते अगर नाम बदलने से विरासत मिटती है तो? सिर्फ इलाहाबाद को प्रयागराज करने से या मुगल सराय का नाम बदल देने से विरासत मिटने लगती है क्या? ये बड़ा ही विचित्र तर्क है, और ये तर्क तब प्रयोग होता है जब इन्हीं सेक्युलरों का करीबी उद्धव ठाकरे अपनी सरकार गिरने के ठीक पहले औरंगाबाद को संभाजीनगर और उस्मानाबाद को धाराशिव करता हुआ नज़र आ रहा था। वैसे सेक्युलरों के करीबियों का ये जो नाम बदलने का कारनामा है ये कोई आज का नहीं है। करीब 20 साल पहले जब भारत में सेकुलर मसाजवाद, जी हाँ मसाजवाद नॉट समाजवाद, तो जब भारत में मसाजवाद के विरुद्ध कोई बोल ही नहीं सकता था, उस दौर में भी कई बार नाम बदलने की कोशिशें हुई थी। इसका उदाहरण आपको 2007 में शुरू हुई एक ट्रेन के नाम में मिल जाएगा। पटना से अहमदाबाद जाने वाली इस ट्रेन का नाम था अजीमाबाद एक्सप्रेस। आप सोचेंगे कि न तो ये किसी अजीमाबाद से शुरू होती है, न अजीमाबाद को जाती है, बीच में कोई अजीमाबाद नाम का बड़ा स्टेशन भी नहीं, फिर ट्रेन का नाम अजीमाबाद एक्सप्रेस क्यों है? तो उसका कारण ये है कि 1703 में औरंगजेब का पोता प्रशासक नियुक्त होकर पटना आया। उससे काफ़ी पहले ही शेरशाह अपनी राजधानी बिहार शरीफ को उठाकर पटना ला चुके थे। तो औरंगजेब के पोते ने पटना का नाम बदलकर अपने नाम पर अजीमाबाद कर दिया। इसी नाम के ऊपर चारा घोटाले के अपराधी लालू प्रसाद यादव ने, जो कि उस समय रेल मंत्री भी था, उसने ट्रेन का नाम अजीमाबाद एक्सप्रेस रख दिया। उस दौर में पटना का नाम बदलकर भी अजीमाबाद रखने की तैयारी हुई थी। बिहार की जनता ऐसे राजनीतिक मामलों में जागरूक होती है और उसे चारा घोटाले के अपराधी लालू यादव के MY समीकरण यानी मोहम्मदन यादव गठजोड़ से चुनाव जीतने के तरीकों का पता चल चुका था, इसलिए दाल नहीं गली। जो जनता पहले ही अजीमाबाद नाम को अस्वीकार करके पटना नाम वापस स्थापित कर चुकी थी, उसके सामने चारा चोर की एक न चली। असल में इस मुद्दे पर जो विवाद हुआ था वो ट्रेन का नाम गुलाम सरवर के नाम पर रखने को लेकर हुआ था, और लालू ने कहा था कि एक व्यक्ति के नाम पर ट्रेन का नाम नहीं हो सकता, ऐसा नियम है। वैसे उनसे पहले जब 2003 में नीतीश बाबू रेल मंत्री थे तो उन्होंने एक ट्रेन का नाम अर्चना एक्सप्रेस रखा था। शायद उस समय व्यक्ति के नाम पर ट्रेन का नाम रखने वाला नियम नहीं होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अर्चना आराधना वगैरह जो होते हों वो नाम इत्यादि ना हो, मतलब दूसरे अर्थ में हो। अर्चना आराधना का दूसरा अर्थ भी होता है ना। हाँ, तो बाकी जैसे जैसे तेलंगाना में चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे एक और शहर के नाम की चर्चा होने लगी है। पिछले चुनाव में योगी जी भी उस शहर को भाग्यनगर बुला चुके हैं। कुछ मिथिहासकार कहते हैं कि हैदराबाद को जिस कुली कुतुब खान ने हैदराबाद को बसाया था उसे किसी भाग्यमती नाम की युवती से प्रेम था, इसलिए शहर का नाम भाग्यनगर रखा गया था।
कुछ दूसरे इसे भाग्य लक्ष्मी मंदिर के नाम पर रखना चाहते हैं। जो भी हो, मोदी जी के भाग्यनगर कहने के बाद ये बात फिर से एक बार उठ गई है। हाल का दौर अगर देखें तो पर्शिया ने अपना नाम ईरान कर लिया था, बर्मा बदलकर म्यांमार हो चुका है, रोडेशिया बदला और जिम्बाब्वे बन गया, कुछ दिन से तुर्की का नाम बदलकर तुर्कीये होना भी आप सभी देख रहे होंगे। तो जनाब, नाम बदलने से काफ़ी कुछ होता होगा, तभी इतने लोग बदल रहे हैं। नाम तो बदले ही जाने चाहिए। जय श्री राम।